हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज जेनेटिक्स की डीपीपी नंबर 19 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर पर बेस्ड होंगे। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक क्रॉस कंडक्ट करना है। इस क्रॉस में आपको जो मेल पेरेंट लेना है वो कलर ब्लाइंड होगा, यानी कि मैं सबसे पहले एक कलर ब्लाइंड मेल पेरेंट के जीनोटाइप को यहां पर बना लेता हूं, जिसका क्रॉस आपको एक ऐसे फीमेल पेरेंट से कराना है दैट इज होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। तो मैं यहां पर एक नॉर्मल फीमेल के जीनोटाइप को ले लेता हूं, यानी कि XX, जिसके पास कोई भी कलर ब्लाइंडनेस का ट्रेट नहीं है, क्योंकि वो होमोजाइगोसली नॉर्मल कलर विजन के ट्रेट को रखती है। अब जब आप इस क्रॉस को कंडक्ट करेंगे तो आपको आंसर देना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सन ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कभी भी एक्स लिंक ट्रेट को मेल पेरेंट अपने मेल ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि सन को ट्रांसमिटेड नहीं कर सकता। तो सिंपल सा हम यहां पर आंसर दे सकते हैं कि इस क्रॉस को कंडक्ट करने पर आपको जो 100% सन ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे या मिलेंगे वो नॉर्मल कलर विजन रखते होंगे। इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं 0% कलर ब्लाइंड सन प्रोड्यूस होंगे, यानी कि जो सन ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उनमें से एक भी ऐसा मेल ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा जो कलर ब्लाइंड होगा, क्योंकि फादर कभी भी एक्स क्रोमोसोम अपने सन यानी कि मेल ऑफ स्प्रिंग्स को ट्रांसमिटेड नहीं करते। लेकिन 100% जो आपको फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स इस क्रॉस से ऑब्टेन होंगी वो सभी की सभी कैरियर होंगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें राइट आंसर क्या सिलेक्ट करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मैंने यहां पर राइट आंसर क्या लिख दिया? ऑप्शन ए, यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं और चारों स्टेटमेंट में से आपको सिलेक्ट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स इनमें से कौन से हैं। तो पहला स्टेटमेंट में ध्यान से पढ़ता हूं, हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक रेसेसिव डिसीज। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD, डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये 4 ऐसी डिसीज हैं जो एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। तो हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज है। यह स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। तो हम सभी जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम ह्यूमंस में एक ऐसी डिसीज है जो ऑटोसोमल ट्राइसोमिक कंडीशन की वजह से कॉज होती है, और इसे हम एन्यूप्लॉइडी की कैटेगरी में बिल्कुल रखेंगे। तो यह स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो यहां पर आपको बता दूं कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स की हमने आपको एक लिस्ट पढ़ाई हुई है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने देखा है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, ये सब वो ऐसी डिसीज के एग्जांपल हैं जो ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 4th नंबर स्टेटमेंट है सिकल सेल एनीमिया इज एन एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो ये यहां पर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ह्यूमंस में एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, ना कि एक्स लिंक रेसेसिव डिसीज। तो 4 स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं ABCD। इनमें आपको उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जहां पर लिखा होगा 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो वो आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स हीमोफीलिया। यानी कि आपको 4 यहां पर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और उसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं डिसीज की, पर आपको बताना है कि हीमोफीलिया को इनमें से कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी जो है वो अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रही है। तो पहला ऑप्शन है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो हीमोफीलिया कोई भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है, हम सभी जानते हैं कि ये एक जीन डिसऑर्डर है, ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है।
दूसरा ऑप्शन है डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर। तो हम यह भी जानते हैं कि हीमोफीलिया जो है वो डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, हीमोफीलिया एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल यहां पर क्या हो जाता है, गलत। अब हम ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है रेसेसिव जीन डिसऑर्डर। तो यह बात बिल्कुल सही है कि हीमोफीलिया जो है वो एक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है, लेकिन जब आप ऑप्शन नंबर डी को स्टडी करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है कि यह एक एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। और यह ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर रेसेसिव जीन डिसऑर्डर के साथ यह भी बताया जा रहा है कि यह एक एक्स लिंक डिसीज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पर बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी के कंपैरिजन में हीमोफीलिया को ज्यादा एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर सकता है। और ऐसे क्लोज ऑप्शंस वाले क्वेश्चन नीट में हमेशा आते हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है यहां पर जो एक वर्ड यूज हो रहा है एप्रोप्रिएटली, यानी कि आपको ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, एकदम एग्जैक्ट तरीके से हीमोफीलिया को डिफाइन कर रहा हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आते हैं। इफ बोथ पेरेंट आर कैरियर फॉर थैलासेमिया, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, थैलासेमिया के लिए कैरियर पेरेंट्स को यहां पर ले लेता हूं। ये मैं ऊपर टी लिख देता हूं, यानी कि हेट्रोजाइगस फॉर थैलासेमिया एक जीनोटाइप मैंने बना लिया, और यहां पर दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप बना लेता हूं, ये भी हेट्रोजाइगस है फॉर थैलासेमिया। और थैलासेमिया क्या है, तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन एन अफेक्टेड चाइल्ड, यानी कि आपको बताना है कि अगर दो पेरेंट हैं मेल और फीमेल और दोनों हेट्रोजाइगोसली थैलासेमिया जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर को रखते हैं तो उनसे प्रोड्यूस होने वाले चिल्ड्रंस में कितने परसेंट ऐसे चिल्ड्रंस होंगे जो अफेक्टेड होंगे। तो यहां पर आपको दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल या कंसेप्ट को याद रखना है। नंबर 1, जब भी कोई डिसीज ऑटोसोमल रेसेसिव होती है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल केवल होमोजाइगस कंडीशन में होता है। और दूसरी जो आपको यहां पर प्रिंसिपल या कंसेप्ट याद रखना है वो ये कि किसी भी ऑटोसोमल डिसीज में मेल और फीमेल प्रोजेनिस जो हैं वो इक्वली अफेक्टेड हो सकते हैं। तो यहां पर चिल्ड्रंस की बात की जा रही है, ना कि मेल की, ना कि फीमेल्स की। तो हम सभी जानते हैं कि जब आप इस क्रॉस को कंडक्ट करेंगे तो केवल 25% चांस होंगे कि जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी आइदर मेल और फीमेल वो अफेक्टेड होंगी थैलासीमिया से। क्योंकि इस क्रॉस को कंडक्ट करने पर आपको पता चलेगा कि 50% आपको ऐसे प्रोजेनिस मिलेंगे जो हेट्रोजाइगोसली ट्रेट को रखेंगे, यानी कि वो कैरियर होंगे, और आपको 25% ऐसे प्रोजेनिस भी ऑब्टेन होंगे जो पूरी तरह से नॉर्मल होंगे, यानी कि वो ट्रेट को बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, ना तो हेट्रोजाइगोसली ना होमोजाइगोसली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपको अफेक्टेड चिल्ड्रंस बताने हैं, यानी कि राइट आंसर होगा 25%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आप याद रखिए 25%, यानी कि ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, द जीन फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये हम सभी जानते हैं कि हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसीज है। एंड उसके बाद बताया जा रहा है कि 4 जो स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हीमोफीलिया जो कि एक्स लिंक डिसीज है उसके लिए नॉर्मली इम्पॉसिबल है, यानी कि असंभव है। तो पहला यहां पर ऑप्शन है कैरियर मदर टू पास द जीन टू हर सन। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई भी मदर हीमोफीलिया के लिए कैरियर है, यानी कि वो हेट्रोजाइगोसली ट्रेट को रखती है, तो डेफिनेटली वो अपने 50% सन को अफेक्टेड कर सकती है, 50% सन को अफेक्टेड कर सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट है हीमोफिलिक फादर टू पास द जीन टू हिज डॉटर। तो डेफिनेटली हीमोफिलिक अगर फादर है तो वो हीमोफीलिया के ट्रेट को अपनी डॉटर को ट्रांसमिटेड कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है अगर मदर नॉर्मल होगी तो उस कंडीशन में डॉटर केवल कैरियर बन सकती है, ना कि वो अफेक्टेड होगी।
ऑप्शन नंबर सी यहां पर है हीमोफिलिक फादर टू पास द जीन टू हिज सन। तो हमने पहले भी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में यह चीज बताई थी कि कभी भी कोई भी एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट को मेल पेरेंट अपने मेल ऑफस्प्रिंग्स यानी कि सन को ट्रांसमिटेड नहीं कर सकता, इसलिए यह ऑप्शन यहां पर पूरी तरह से गलत होगा। एंड ऑप्शन नंबर डी है कैरियर मदर टू पास द जीन टू हर डॉटर, यानी कि डेफिनेटली अगर कोई मदर कैरियर है यानी कि वो जीनोटाइप रखती है इस तरीके से, तो डेफिनेटली वो अपने एक एक्स क्रोमोसोम को गैमीट के थ्रू जब अपनी डॉटर को देगी तो ऐसी कंडीशन में ट्रेट पास हो सकता है मदर से डॉटर में। लेकिन आपको याद रखना अफेक्टेड केवल तभी हो सकती है कोई भी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स जबकि वो हीमोफीलिया के ट्रेट को होमोजाइगोसली रखती हो। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मली इम्पॉसिबल है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि हीमोफिलिक फादर टू पास द जीन टू हिज सन, यानी कि कभी भी फादर अपने सन को हीमोफीलिया का जीन जो है वो ट्रांसमिटेड नहीं कर सकता। तो इसके बाद आपको जो भी मैंने यहां पर क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर यह भी बताना है कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर सजेस्ट किए हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।